सो हेलो स्टूडेंट, जैसा मैं आपको बताया था कि झारखंड बोर्ड क्लास 12 मैथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए, उसमें का अपना चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, है ना। यानी इसको आप बोलते हैं अवकलन या समाकलन बोलते हैं आप इंटीग्रल्स को। तो कहता है चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। और ये हर साल का एनालिसिस है कि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पूछे गए हैं अब तक और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक है तो उसमें नोट डाउन कर लो, अगर नहीं है तो क्वेश्चन को लिख लो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। कहाँ सेंड करता हूँ आप लोगों को पता है कि हम सारा पीडीएफ कहाँ सेंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन इंटीग्रल से आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता देते हैं। तो आप अगर सबसे पहले आओ तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं, है ना। यहाँ पर आपको बता दो कि आपको एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो हम आते हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर आपका, वो आप करोगे एग्जाम्पल नंबर, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 करके चले जाना, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, स्टार्टिंग से आएंगे तो 8.1 के पहले चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 के पहले जो एग्जाम्पल्स है उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 आप कर लेंगे, ये आपके लिए यहाँ पर रहेगा इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। इसका यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन की दिक्कत नहीं है, तो उसका आप जो फर्स्ट मेथड था वो कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि आपका पूछा गया था 2016 में। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी 2016 में आ चुका है, तो इसको एक बार देख सकते हैं। वैसे झारखंड बोर्ड कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है मैथ में, है ना। मैथ में रखना, झारखंड बोर्ड अभी तक क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है एप्लीकेशन मटेरियल से, तो एक बार इसको देख सकते हो, नहीं तो वैसे क्वेश्चन आने का चांस इसमें कम ही होता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, जल्दी जल्दी से देखते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर इसका, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसमें से आप करोगे एग्जाम्पल नंबर आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो होता है एग्जाम्पल नंबर आपका 4, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन को कर लेना, सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में, है ना। बुक है तो आप वहां से देख सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपके 5 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा इस बार। आगे आते हैं, बढ़ते जल्दी जल्दी की बात करते हैं और हम आगे चलते हैं। तो हमें हमारे पास मिलता है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5 नहीं आएगा, एग्जाम्पल 5 पॉइंट नहीं है। इसका आता है इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो आप देखना जो मैंने येलो कलर से किया है ये इस बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना 8.1 में एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 2 नंबर, और नीचे आते हैं एक्सरसाइज जैसा एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है वैसा ही 1 और 3 भी सेम है। तो मैंने एक को करा दिया है, एक कर लोगे आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको भी ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 को भी ट्राई कर लेना, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। बस एक्सिस में चेंज आएगा थोड़ा सा। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन 5 और 4 और 5 इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कोई एक कर लोगे, कोई एक कर लोगे दूसरा भी हो जाएगा, बहुत दिक्कत की बात नहीं है, कोई एक क्वेश्चन कर लेना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 4 कर लेगा तो 5 भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्वेश्चन को कर सकते हो। आते हैं अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आया था एग्जाम में आपका, जो पूछा गया था वो पूछा गया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका 2018 का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2018 में आ चुका है, 2019 में पूछा गया था, वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हो, फिर से एग्जाम में आ सकता है। और करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो कोई खास में और इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखना चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख सकते हो, अगर टाइम है तो आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख सकते हो, है ना। बाकी 8, 12, 13 को मत करना। आओ इसमें आगे क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में, फिर एक्सरसाइज पेज नंबर 368 में, पेज नंबर 368 में कर लेना एग्जाम्पल नंबर 6, है ना। ये इसको भी लिखना इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं जो जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है उसका भी सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, आपको बता देंगे कहाँ पर, उसका हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे एंड में, वीडियो के एंड में बता देंगे कि कहाँ पर, है ना। बीच में आपको हम कहीं बता देंगे कि कहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, 6 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इस बार के आपके मॉडल सेट में यही क्वेश्चन दिया था, है ना। जैक बोर्ड का जो मॉडल सेट है ना, मॉडल सेट का 2023 में यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उन्होंने भी कहाँ से लिया था, एनसीईआरटी बुक से लिया है। उसका भी सॉल्यूशन अगर आपने नहीं किया तो सॉल्यूशन देखो यहाँ भी मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। आते हैं आगे बढ़ जाओ तो एग्जाम्पल नंबर 8, है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं पूछा गया अब तक, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 का भी देखोगे तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ ही है ना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ भी लिखा हुआ है पूरा, यहाँ पे देख के समझ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, आगे आते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 9। ये क्वेश्चन आया था 2019 में, है ना। एग्जाम्पल 9 में 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें ऑप्शन एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो एक एग्जाम्पल नंबर 10 है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 अभी तक आया नहीं है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 तो देख सकते हो एक बार, है ना। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, सब पढ़ लेना अच्छे तरीके से, नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हो, सॉल्यूशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख के इंडिकेशन पढ़ा हुआ है तो समझ जाओगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर
बात करोगे 2017 में एग्जाम्पल नंबर 1 आया था, ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 आप पूछा गया था 2017 में। अब इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर से, तो इंपॉर्टेंट पढ़ना चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको लिखना इंपॉर्टेंट। ऐसे आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी आप एक्सरसाइज का 8.2 का ये भी क्वेश्चन रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो आपका 2019 में पूछा गया था, बैक में आओ, तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम्पल नंबर जो आपसे 9 पूछा गया है ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को देख लेना अच्छे तरीके से, इसको देख लोगे तो ऐसा ही क्वेश्चन का आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपका, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही, तो इसको भी देख सकते हो, अगर उसको कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, किसी एक क्वेश्चन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड बहुत ज्यादा है सेम पैटर्न का। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखोगे तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 और यहाँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है ना, तो दोनों में से कोई एक कर लेना, है ना, आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से और कोई खास क्वेश्चन है नहीं, बाकी 6 7 को देख सकते हो, 6 और 7 का पढ़ के चले जाओ, हम कहते हैं उसका आंसर देख लो, चाहो तो अगर आपका एग्जाम में हो सकता है तो सीधा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब आते हैं कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल, है ना। मिसलेनियस एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जैकबोर्ड भी पूछ के रखा है बहुत बार, यहाँ से मिसलेनियस एग्जाम्पल थे, तो इसको छोड़ कर जाना है ना, मिसलेनियस एग्जाम्पल को आपको छोड़ना नहीं है, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी बुक है, वहां से भी आपको कर लेना है। पता होगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपके जिस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं पता है, जो एनसीईआरटी में दिया है एक्सरसाइज, तो आप कर लोगे, जिन्होंने अब तक सोल्यूशन नहीं किया है तो उसका सोल्यूशन का पीडीएफ भी हमको बताएंगे कहाँ मिलेगा था, तो इसका जो सोल्यूशन का जो पीडीएफ है वो देखोगे आप, ये रहा ना, ये आपका, ये पूरा उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का पीडीएफ है, तो जो जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कराया है उस क्वेश्चन को यहाँ से नोट डाउन कर लो, और उसका पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप चाहो तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, कहाँ मिलेगा हम आपको बता देंगे पहले। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसमें आपको पीडीएफ है ना, पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखो और एक बार लिख के प्रैक्टिस करना, छापना मत, यहाँ सिंपली बात कर रहा है। ठीक है, आते हैं हम फिर से बात करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल नंबर 11 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 12 मत करना, नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 13 कर सकते हो, 13 इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना, 13 नंबर एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि 30 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक जैसे यहाँ पे पूछा गया है आपके y इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, y इक्वल टू कॉस एक्स का पूछा गया, x इक्वल टू 0 और 2 पाई के बीच में। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया था, साइन एक्स का पूछा गया था, तो साइन एक्स का क्वेश्चन पहले आ चुका है, कब आया था ये भी आपको हम बता सकते हैं ना, कब आया था, तो इसलिए कह रहे हैं कि साइन एक्स पूछा गया है तो कॉस एक्स आने का चांस ज्यादा है, छोटा सा क्वेश्चन देखोगे, छोटा सा आंसर है, कुछ नहीं करना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, एक दिन में बैठोगे तो 2 से 2 घंटे में पूरा पूरा आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लो, ये सब आएगा, से बाहर नहीं पूछा जाता। ठीक है, बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, यहाँ से आगे बढ़ जाओ इसमें, तो आते हैं आप मिसलेनियस एग्जांपल्स में, देखोगे तो मिसलेनियस एग्जांपल्स में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक, आप बात करेंगे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 नंबर 2018 में आ चुका था, है ना, 18 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से क्वेश्चन आपका ये था, है ना, तो मैंने कहा था कि उसमें क्या पूछा गया था, ये y इक्वल टू साइन एक्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार चांसेस है कि आपका y इक्वल टू कॉस एक्स पूछा जा सकता है, तो एक बार आप साइन एक्स का भी आंसर देख लीजिए। उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, जो मैंने येलो कलर से किया वो सारे क्वेश्चन आप पे इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बात करते हैं 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 9 आ गया था। ठीक है, तो जैसा अगर आपने अगर क्वेश्चन नंबर 9 आया है तो देखोगे कि ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट है, उसमें बस वैल्यू ए और बी की वैल्यू गिवन है मुझे। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 गिवन है और बी की वैल्यू 2 हो गई, बस बाकी सोल्यूशन सेम है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो उसी के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दिया, इतने सारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है इस बार आप कर लेना, अगर टाइम मिले तो आप चाहो तो इसमें से क्वेश्चन में एग्जाम्पल 1 का एक्सरसाइज 1 का 1 भी कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन पर इसमें 10 नंबर है ना, 10 नंबर को भी देख सकते हो, अगर टाइम मिले तो इसको भी कर सकते हो, बाकी नहीं टाइम मिलता है, अगर आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप सिंपल वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसको भी आप कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके इस बार पूछे जाएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म। ठीक है, बाकी इसमें क्या करना है आपको, बाकी ठीक इतने क्वेश्चन से ज्यादा कोई बाहर नहीं आने वाला। ठीक,
अब क्या करें कि मैंने कहा इसका आखिर सॉल्यूशन कहाँ मिलने वाला है, तो ये देखो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। एक्सरसाइज 1 की बात करें, जो जो मैंने क्वेश्चन पॉइंट कराया है, देखो यहाँ पर मार्क डाउन है। और एक बार फिर से चेक कर लेना है ना, बुक को रख के इस पीडीएफ को देख के चेक कर लेना कि सबका मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, कैसे करना है सॉल्यूशन, कैसे लिखना है, सब कुछ इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतनी मेहनत आप कर सकते हो और एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो देखोगे कि जैसे ही आपका इतने कम टाइम में आपको ये सब कुछ सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत कराना है, जो कंटेंट आपको देना है, वो हम आपको यहाँ से दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 1 हो जाएगा। बात करते हैं जब एक्सरसाइज नंबर 2 में आओगे, तो एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, और एक्सरसाइज नंबर 2 आपका यहाँ शुरू हो जाएगा ना। एक्सरसाइज नंबर 2 हो जाएगा आपका शुरू यहाँ से। तो यहाँ से एक्सरसाइज नंबर आपका 2 शुरू हो जाएगा, 8.2। इसका भी सब मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं येलो कलर से, आप देखो नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सबका यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था कि इसमें क्वेश्चन आप इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन भी आने का चांस रहेगा, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल नंबर किया है तो वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल ये भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक। आगे नीचे आते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन आपका मैंने ऑलरेडी सब मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और बस इतना ही क्वेश्चन है। आगे फिर आओगे तो आपको मिसलेनियस वाला एग्जाम्पल यहाँ से मिल जाएगा। मिसलेनियस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन लिखा है, कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही सही यहाँ पर, ठीक है। तो इतना से हो जाएगा। तो बस इतना ही था आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहो, और हमारा एक ही चीज़ है कि अगर आपको, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। पता है हमारे चैनल का नाम क्या है, झारखंड एजुकेशन, जो कि अभी सब कुछ आपका बोर्ड एग्जाम के लिए सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलने वाला है, सारा का सारा कंटेंट, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब आपको हम बता देंगे कुछ मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट आएंगे, वो बता देंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कौन कौन से आ जाएंगे। और आपके एक हो जाएगा लास्ट में आपका मैट्रिसेस का भी क्वेश्चन बता देंगे, 5 मार्क्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे 5 में से कोई 3 अटेम्प्ट करना रहेगा, 3 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आएगा आपका वेक्टर अलजेब्रा से, वो वेक्टर वाला में भी कौन सा क्वेश्चन आएगा वो हम आपको 1 2 3 में सब बता दें, ठीक है। तब तक क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी अपनी पढ़ाई में लग जाओ।